What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is Recharge chapter number 10 और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाला है और मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं और हमारा सारे के सारे 12 चैप्टर्स समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडिएरी है जिसका काम क्या है, दो लोगों को मिलवाना। दो लोग कौन है? एक है सरप्लस यूनिट जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है यानी कि इंडिविजुअल्स, और एक है डेफिसिट यूनिट जिनको पैसे की जरूरत है यानी कि बिजनेस फर्म्स या कंपनीज। तो मार्केट में क्या होता है, दोनों लोग आते हैं, सरप्लस यूनिट भी आती है, डेफिसिट यूनिट भी आती है। सरप्लस अपना पैसा देती है, डेफिसिट पैसा ले जाती है और पैसे से अच्छे से बिजनेस करते हैं। तो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल assets. It helps in mobilization of savings. Mobilization का मतलब सेविंग्स को मूव कराना। अब मार्केट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? सबसे पहला तो यही मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको आप अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका पैसा बेस्ट पॉसिबल वे में इन्वेस्ट हो जाता है। प्राइस डिस्कवरी बच्चों, मार्केट में अब देखो कंपनी आई है, कंपनी आपसे पैसा ले रही है तो आपको पैसे के बदले में कुछ ना कुछ तो देगी ना, शेयर देगी, डिबेंचर देगी, कोई ना कोई सिक्योरिटी देगी। आप ऐसे ही थोड़ी ना अपना पैसा दे दोगे ले जाओ, आपको भी तो उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो सिक्योरिटी कितने की होगी उसका प्राइस मार्केट में आके डिसाइड होता है। सर कैसे डिसाइड होता है? डिमांड सप्लाई से। जिसकी ज्यादा डिमांड उसका प्राइस भी ज्यादा, कम डिमांड प्राइस भी कम, ठीक है ना। लिक्विडिटी मिलती है बच्चों मार्केट में आके आपके फाइनेंशियल एसेट्स को। लिक्विडिटी मिलने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई एसेट है यानी कोई शेयर है, कोई डिबेंचर है, आप उसको बेचना चाहते हो, लिक्विड करना चाहते हो, तो वो भी आप मार्केट में आके कर सकते हो। देन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस का क्या मतलब होता है कि हम जब मार्केट में आएंगे तो सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होगा, आपको किसी भी चीज पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कितने प्रकार की मार्केट्स होती हैं। मेनली दो प्रकार की मार्केट्स हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल के आगे दो टाइप्स है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इनमें से कोई ना कोई डिफरेंस पक्का फंसेगा पेपर में, बहुत अच्छे तरीके से इनके डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। देखो फटाफट से, मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फर्क होता है बच्चों कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई सिक्योरिटी यानी कि कोई शेयर वगैरह खरीदना है और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको जाना पड़ेगा मनी मार्केट में। अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कैपिटल मार्केट में। तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज में डील करेगी, और कैपिटल मार्केट वो है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज में डील करने वाली है। मनी मार्केट में दूसरी बात ध्यान रखना, मेनली डेट सिक्योरिटीज होती हैं, अनसिक्योर्ड होती हैं, और यहाँ पे यूजुअली एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं जाता, यहाँ पे नॉर्मली हमें इंस्टीट्यूशन ही देखने को मिलते हैं। तो देखो क्या है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स जिसकी मैच्योरिटी 1 साल तक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसकी कोई लोकेशन नहीं होती, सब ऑनलाइन होता है बच्चों। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी, मैंने बोला ना इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके अंदर मेनली। इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंट्स के बस आपको नाम पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद वी हैव कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट क्या है? ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए है। इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स थ्रू विच मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, दोनों डेट और इक्विटी, इसमें देखो मेनली डेट होता था, इसमें डेट और इक्विटी रेज्ड इन्वेस्टेड जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है। ये मार्केट क्या है? लिंक है किसके बीच में? वही सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में, मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डील करती है। ये मार्केट इंटरमीडियरीज को यूटिलाइज करती है। इंटरमीडियरीज का मतलब बच्चों इस मार्केट में मेनली ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, इस तरीके के लोग होंगे जो आपको हेल्प करेंगे डीलिंग करने में। इसके साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से इसको चलना पड़ता है।
देन इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी बोलते हैं बच्चों न्यू इशू मार्केट को, यानी एक वो मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज बिल्कुल पहली बार ऑफर करी जा रही हैं। तो जहां पे सिक्योरिटीज बिल्कुल पहली बार ऑफर करी जाएंगी उसको बोल देते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट। तो जब जब सिक्योरिटीज बिल्कुल न्यू फ्रेश होगी, कंपनी से आप खरीद रहे हो, इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। ऑलरेडी कोई सेकेंड हैंड सिक्योरिटी खरीद रहे हो किसी इन्वेस्टर से, उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे। द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहां पे सिक्योरिटी सेल परचेज होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो क्या प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले एक ब्रोकर चाहिए, नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, क्योंकि जितने भी शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरी होल्ड करता है हमारे बिहाफ पे बच्चों। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक बैंक, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो ना, वैसे ही शेयर्स किसके पास होते हैं, डिपॉजिटरी के पास। हमारे देश में कितने डिपॉजिटरी हैं, 2, CDSL, NSDL। अब डिपॉजिटरी कभी आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता, जैसे आरबीआई आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक छोड़े हुए। वैसे ही डिपॉजिटरी बोलता है कि हमारे बिहाफ पे पब्लिक से इंटरैक्ट कौन करेंगे, ब्रोकर्स, जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ब्रोकर चाहिए। वो ब्रोकर एक अकाउंट खोलेगा जिसको बोलेंगे डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, शेयर्स को रखेंगे ऑनलाइन फॉर्म में। तो सबसे पहले ब्रोकर का सिलेक्शन होगा, डीमैट अकाउंट खुलेगा, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है कि आप वहां पे जितने भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, जितने रुपए का चाहिए, ऑर्डर प्लेस करोगे। ब्रोकर मैच करेगा कि क्या इतने रुपए में इतने शेयर्स अवेलेबल हैं। अगर हुए तो फिर वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब ऑर्डर लगा देगा आपका एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल होगी कि उसने कितने शेयर आपके बिहाफ पे, कितने टाइम पे, कितने रुपए पे खरीदे, उसका कितना कमीशन है, सब कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा होगा। उसके बाद बस आपको डिलीवर हो जाएंगे शेयर्स और आप उसको पैसा दे दोगे तो सेटलमेंट हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पे इन डे और पे आउट डे। देखो बच्चों, अगर आप बेच रहे हो तो पे इन डे पे आपके पास से शेयर्स जाएंगे, पे आउट डे पे आपके पास पैसा आ जाएगा। अगर आप खरीद रहे हो तो पे इन डे पे आपके पास से पैसा जाएगा, पे आउट डे पे आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए पे इन डे और पे आउट डे रखे गए हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हम किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को ही बोलते हैं, यानी एक वो प्लेटफॉर्म जहां पे शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है बच्चों स्टॉक एक्सचेंज? सबसे पहला आपके एसेट्स को लिक्विडिटी देना। मेरे पास कोई शेयर है, मैं उससे कुछ खरीद नहीं सकता भाई बाजार में, वो शेयर है, लेकिन जब मैं उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहूं, उसको लिक्विड करना चाहूं, तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे बायर्स हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों होते हैं। तो आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो आप जब चाहे अपना सिक्योरिटी यहाँ पे आके बेच सकते हो। प्राइसिंग भी होती है बेटा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी था ना, प्राइसिंग होती है। कैसे होती है सर? वही डिमांड सप्लाई से। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि पैसे की बात है तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया दिक्कत ना हो जाए, कोई कंपनी किसी का पैसा लेके ना भाग जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज का ये भी फंक्शन है कि वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को सेफ रखता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब पैसा इन्वेस्ट होगा, कंपनीज में जाएगा, तो कंपनी क्या करेंगी, उससे बिजनेस करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, देश का तरक्की होगी, कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगा। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फंक्शन एक ये भी है कि इक्विटी का कल्चर स्प्रेड करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना। तो मार्केट्स आजकल इक्विटी का कल्चर भी स्प्रेड करती हैं, अवेयरनेस भी लेके आती हैं। ऑल्सो इट गिव्स यू स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्कोप फॉर स्पेकुलेशन का मतलब है कि आप सस्ता जब शेयर हो खरीद लो, महंगा हो बेच दो, बीच में प्रॉफिट बुक कर लो, इसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो मार्केट है बच्चों, ये मार्केट में बहुत सारे तरीके की गलत एक्टिविटीज होने लगी थी, जैसे प्राइस के साथ मैनिपुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्रोकर सही से काम नहीं कर रहे क्योंकि ब्रोकर को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड सही से काम नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें मार्केट में गड़बड़ हो रही थी। फिर गवर्नमेंट किसको लेके आया? सेबी को। सेबी कब आया बच्चों? 1988 में। और इसको 1988 में बस वॉच डॉग बना के छोड़ दिया था कि भाई नजर रख। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि यार सिर्फ वॉच डॉग से तो काम मिलेगा नहीं, तो वॉच डॉग हटा के 1992 में सेबी को बहुत पावर्स दी गई और एक लीगल स्टेटस दे दिया गया। तो 1992 से सेबी बहुत पावरफुल हो गया। इसका फुल फॉर्म हो जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मेनली 3 फंक्शन सेबी परफॉर्म करता है। कौन कौन से 3 फंक्शन है? प्रोटेक्टिव,
डेवलपमेंट, रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव किस लिए होता है? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड किसी इन्वेस्टर के साथ ना हो। रेगुलेटरी का क्या मतलब होता है? सारे के सारे रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना ब्रोकर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना। मैं ये फंक्शंस 2-2, 3-3 लिख देता हूं अभी, तुम लोग पहले इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चैप्टर समाप्त है, बस लास्ट फंक्शन ही बचते हैं। लो बेटा जी, ये आ गए हमारे पास सेबी के फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के, हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो देखो सेबी के फंक्शंस में सेबी क्या क्या करता है? 3 फंक्शंस हैं। डॉक्टर प्रोटेक्टिव, डॉक्टर का डी फॉर डेवलपमेंटल, आर फॉर रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव तो है ही। तो सेबी डॉक्टर प्रोटेक्टिव है बच्चों। तो प्रोटेक्टिव में क्या है कि वो प्रोटेक्शन करेगा। किसकी प्रोटेक्शन करेगा? हर तरीके से इन्वेस्टर की। कैसे प्रोटेक्शन करता है? सबसे पहले तो प्रोहिबिट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। किसी भी तरीके से कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जैसे प्राइस रिगिंग है, यानी प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये सब प्रोहिबिट करता है। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग बंद करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो कंपनी के अंदर की बात जानता है वो बाहर लीक आउट नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है। तीसरा, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी बोलता है फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोट होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करना चाहिए कि रूल्स को माना जाए। तो इस तरीके से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। रेगुलेटरी का मतलब है रूल्स और रेगुलेशंस बनाना। सेबी किस चीज के रूल्स रेगुलेशंस बनाता है? रजिस्ट्रेशंस के। ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, सबके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे सेबी बताएगा। दूसरा, टेक ओवर बिड्स। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, खरीद रही है, तो उसका रेगुलेशन भी कौन करेगा? सेबी करेगा। तीसरा, फीस लगाना। फीस किस चीज की? हर तरीके की फीस, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पेनल्टीज हो, हर तरीके की फीस भी कौन सेट करेगा? सेबी सेट करेगा। फिर डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? मार्केट्स को डेवलप करने के लिए क्या करता है? इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग करना, उनको सिखाना, उनको अच्छे तरीके से बताना कि कैसे काम होता है। रिसर्च करना टाइम टू टाइम, रिसर्च पेपर्स प्रिंट करना, पीरियोडिकल्स प्रिंट करना, ये सब करता है। और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाना, किसमें? कैपिटल मार्केट्स में, ताकि अच्छे से डेवलप हो पाए। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ पूरा बिजनेस स्टडीज मैंने आपको रिवाइज करा दिया ऑलमोस्ट 1.5 डे में। आज तो चलो सुबह सुबह ही है, 12 बजे तक निपट गया है कार्यक्रम। इससे पहले कल का पूरा दिन आपने बढ़िया रिवीजन करा और परसों तो आप एग्जाम दे के ही आए थे। अब बच्चों असली काम शुरू होगा, ये समझ लो। अभी तक तो वार्म अप था, असली काम अब शुरू होगा। जो अगले 3 दिन तुम मेरे साथ लाइव बैठ के पढ़ोगे ना, गेम पलट देंगे बेटा। तुमने कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, आई डोंट केयर। लाइव आओ, अच्छे से क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा करो, जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा लिखो, उतना उतना कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।